और इस मॉक को फिनिश कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। क्या कर देते हैं दोस्तों, तो 1 सेकंड रुकिए। ठीक है, चलते आ जाओ अपने मॉक पे, क्वेश्चन नंबर 121 पे। क्वेश्चन नंबर 121 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे करोगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 121 आप ऐसे करोगे कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला आगे आएगी प्रश्नवाचक स्थान पे। देखिए आपको क्या लगता है 25 कैसे बना होगा, या तो ऐसे बना होगा 12 दूनी 24 और एक 25, फिर 49 कैसे बना होगा 25 दूनी 50 माइनस 1, या फिर ऐसे बना होगा देखिए 12 25 49 इतना, 12 में मैंने एक जोड़ा 13 हो गया, 13 जोड़ के मैंने कितना बना 3 और 2 5 25 बन गया, 25 से एक कम कितना होता 24, 5 और 4 9 कितना होता 49 बन गया। पहले एक जोड़ा, अब की बार एक कम किया था, अब की बार क्या करता हूँ एक जोड़ता हूँ, 49 में एक जोड़ा 50, तो जोड़े कितना होगा 99 हो गया, तो आंसर होगा 99 है। तो 99 से अगला नंबर होना चाहिए 99 से कम 98, 9 8 17, 9 18 19, 197 होना चाहिए, जो 197 है आपका आंसर क्या हो गया, मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 121 आपका सही है। बस ये लास्ट पोर्शन बचा है आपके मॉक नंबर 4 का। और अगर आप आगे भी सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हो तो भाई दोस्तों को शेयर जरूर करना सीरीज को, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है आपके लिए। देखिए इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 122, इसमें क्या कहा गया है, देखिए 3 यानी 3 आपका 3 हो गया, इधर 20 हो गया, 121 हो गया, 604 हो गया, 2417 हो गया। ये नंबर बहुत ही बड़े तरीके से बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हुई होगी। कैसे मल्टीप्लाई हुई होगी, 3 इंटू 7 माइनस के 1, 3 7 21 में से गया 20, 20 इंटू 6 प्लस के 1 20 का 120 प्लस 121, 121 गुना के 5 माइनस के 1 604, 604 इंटू में 4 प्लस के 1 2417, 2417 इंटू में 3 करेंगे माइनस के 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 7 21, एक में से गई 0 करने पड़ेगा पूरा, 3 7 21, 3 कम 3 और 2 5, 3 चौक 12, 3 2 6 और 1 7, इसमें से एक माइनस कर दिया, कितना आएगा 7 4 5 0, आपका क्या हो जाएगा 7 4 5 0, 3 7 21, 3 कम 3 2 5, 3 चौक 12, यहाँ पर 2 आएगा, 7 2 7 2 5 0, कितना हो जाएगा 7 2 5 0, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 123, अच्छा क्वेश्चन है 123 भी, इनका डिफरेंस निकालो। ये सीरीज बनी है 54 इतना इतना, इस तरीके से सीरीज जा रही है, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें डिफरेंस देखना। जब भी सीरीज आपके पास हो तो आपको क्या करना है, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कैसे देखोगे, पहले नंबर का दूसरे नंबर के साथ डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा 58.7 में से घटाना है इसको, कैसे घटाओगे, चलो ऐसे घटा लीजिए। अगर बिल्कुल क्वेश्चन पहली बार में ठीक करना है तो कितना आएगा 4.7 आएगा, इसको घटाया कितना आया 4.7 आया। जब आप इससे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 5.7 आएगा, जब अब इससे इसको घटाए कितना आएगा 6.7 आएगा। देखते हैं क्या ठीक कर रहा हूँ मैं सही। देखिए यहाँ पे 64.4 से घटाया मैंने 58.7, 14 से 7 गए 7, 13 में से 8 गए 5, कितना बचा 5.7 बचा। फिर 71.1 से घटाया मैंने 64.4, 11 में 4 गए 7, 10 में 4 गए 6, बिल्कुल सही बचा। फिर मैंने घटाया 78.8 में से 71.1, 8 में से गया 7, यानी कि एक एक नंबर का इंक्रीजमेंट हो रहा है। जब एक एक नंबर का इंक्रीजमेंट हो रहा है तो आपकी बार कितना माइनस होगा 8.8, यानी कि आपको क्या करना है 78.8 में ऐड कर दीजिए 8 8 16, कितना आना चाहिए था 77.6 आना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं कहीं करके, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। यहाँ पे आएगा 8.7, सॉरी 8 7 15, क्योंकि 1 ऐड करना है 4.7 5.7 6.7 7.7 कितना आ जाएगा 8.7 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 87.5। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 124, 4 छात्रों ए बी सी डी ने एक परीक्षा दी, परीक्षा में बी के ठीक बाद ए था। देखिए यहाँ पे परीक्षा में बी के ठीक बाद ए था इस तरीके से, लेकिन ए के बाद कोई नहीं था। इसका मतलब यह है कि ए लास्ट में था, सी बी से आगे था, लेकिन डी के बराबर अंक प्राप्त नहीं किए थे। उनमें से किसने दूसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, डी ने सबसे ज्यादा, सी ने सेकंड नंबर पे प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 125, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा।
जो नंबर इस तरीके से क्लोज होता है तो क्या करना होता है, इनका डिफरेंस करके देख लेते हैं। 8 में से 1 गया 7, 6 में से 5 गया 1 17, 15 में से 8 गया 7, 7 में 6 गया 17, 85 17 302 होता है और 17 जोड़ेंगे तो 319 हो जाएगा, 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 336 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, जो रानी है नीला से लंबी है, रानी किससे लंबी है, नीना से, ये होगी रानी और ये होगा आपकी मीना, लेकिन बीना जितनी लंबी नहीं है, यानी कि बीना से बड़ी हो जाएगी रानी से, बीना हो गई रानी से बड़ी। लता रानी से छोटी है, जो लता है लता हो गई रानी से छोटी, और नीना भी जो है रानी से छोटी हो गई। उनमें से सब, लेकिन गीता से लंबी है। लता रानी से छोटी है लेकिन गीता से लंबी है, यहाँ पर गीता आ गई कहीं बीच में, लता रानी से छोटी है और लता गीता से लंबी है, लगातार मतलब जो गीता बीच में आ गई, उनमें सबसे लंबी कौन है, सबसे लंबी आपकी बीना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 126 का आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। लैंग्वेज को पकड़ना है, लैंग्वेज में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कहता है आपको, देखिए यहाँ पे हमें बताना है के भाग एल। देखिए यहाँ पे के डिवाइड एल लिखा है, के डिवाइड एल का मतलब क्या होता है, जो के है एल का पिता है। मैंने जब आपको कल मॉक कराया था, मैंने आपको अपना तरीका बताया था कि ब्लड रिलेशन में मैं किसको क्या मानूंगा, किसको प्लस मानूंगा, किसको माइनस, किसको त्रिभुज, किसको सर्किल। तो जो के है, के एल का क्या है, पिता, के एल का पिता है। एल गुणा के एम, एल एम की पत्नी है, एल क्या है, एम की पत्नी है, प्लस का निशान लगाऊंगा बीच में इस तरीके से। एम माइनस एन का क्या अर्थ है, एम एन का भाई है, एम एन का भाई है। एन प्लस ओ का क्या अर्थ है, एन ओ की माता है, ये हो गई ओ की माता। तो इसमें क्या कहा है, जो एम है ओ से किस प्रकार संबंधित है, एम ओ से माता का भाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माता का भाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 127 का क्या आंसर हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 128 पे। देखिए यहाँ पे, अपने बगल में बैठी एक महिला को देखकर वरुण ने कहा, ये रहा वरुण, क्या कहा वरुण ने, वह मेरे भाई की बहन, वरुण का भाई की बहन के पिता। एक बात बताओ, वरुण का भाई की बहन का पिता, यानी कि वरुण का पिता भी हो जाएगा। वरुण के, वह मेरे भाई की बहन के पिता की बेटी है, यानी वो खुद अपनी बहन की बात कर रहा है। तो वह महिला वरुण से किस प्रकार संबंधित है, तो वरुण की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक है ना, 128 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। किसी विशिष्ट भाषा में इस तरह का कोडिंग दी गई है, तो बताइए जो आपको संबंध दिया गया है उसका आंसर क्या होगा, किसका, इस वाले संबंध का आंसर बताना है आपको। ए एट द रेट बी, तो ए एट द रेट बी का मतलब क्या होता है, ए बी का पिता है, ये होगा ए किसका पिता है, ये बी का पिता है। बी और सी, देखिए यहाँ बी और सी थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे इसका मतलब एंड है, क्या इसका मतलब है एंड, ये वाला एंड है, यहाँ पे इसको लिखना है, इसको बी एंड सी। बी एंड सी का अर्थ है बी सी की पत्नी है, जो बी है वो सी की पत्नी है। सी एट द रेट डी का अर्थ है सी डी का पिता है, सी क्या है, डी का पिता है। डी प्लस के का अर्थ है डी के की बहन है, डी के की बहन है। के भाग एफ का मतलब है के एफ की माता है, के एफ की माता है। सी के से किस प्रकार संबंधित है, सी के से, सी क्या है, फादर है के का, सी क्या है, के का फादर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 129 का क्या हो जाएगा, 129 का ए हो जाएगा। और ये जो एग्जाम्पल की आंसर किया, शायद उसमें क्वेश्चन गलती है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना, मतलब कि आंसर की में गलत टाइप हुआ है, उसमें भाई बता रखा है, ठीक है ना। देखिए दोबारा देख लेते हैं एक बार आपके सामने दोबारा। ए एट द रेट बी का मतलब क्या होता है, ए बी का पिता है, और बी एंड सी का बी सी की पत्नी है, और सी एट द रेट डी का सी डी का पिता है। जो देखो, जब डी का पिता सी है और डी के भाई बहन है, तो सी के का पिता भी तो सी होगा, ये बात ठीक है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना अपने मौके में। क्वेश्चन नंबर 130, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, क्या कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। देखिए रानी, रानी के पिताजी, पिताजी के पिताजी दादाजी हो गए, यानी रानी के दादा के इकलौते बेटे की बेटी, या तो वो खुद रानी हो सकती है अगर इकलौती होती, नहीं तो रानी की क्या हो जाएगी, रानी की बहन हो जाएगी। और इसमें चचेरी बहन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहा है कि दादा का इकलौता ही बेटा है रानी का पिताजी, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका आंसर बहन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। नीचे दिए गए शब्दकोश को क्रम में व्यवस्थित करें, कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तो हमें देखना है कि कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा। कोल्ड, कूल,
कोइन कम कोट। देखिए यहाँ पे सीओ से तो कोई मतलब नहीं है हमें शुरू में, अगर हमें सीओ से कोई मतलब नहीं है तो ए वाला पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये नंबर 12 है, यहाँ पर ये नंबर 15 है, यहाँ पर ये 9 है, यहाँ पर ये 13 है। तो पहले नंबर पे तो ये आएगा, दूसरे नंबर पे आपका ये आएगा, तीसरे नंबर पे आपको कोल्ड आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, परिवहन बस हवाई जहाज। देखिए बस कहीं में आती है, परिवहन में आती है, इस तरीके से हवाई जहाज होता है इनसे अलग। ठीक है ना, तो इस तरह की फिगर बनेगी। इस तरह की फिगर कहाँ पे है, आइए चेक कर लेते हैं। इस तरह की फिगर आपकी सी है, तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ चलते हैं। दिए गए वेन आरेख के अनुसार कितने लोगों को या तो केवल कार या केवल वोक्सवैगन पसंद है? या की बात करिए है, यानी कि ओनली सिंगल की बात कर रहा है। कार में ओनली 47 और वोक्सवैगन में 38। 47 प्लस के 38 कितना हो जाएगा आपका? 85 हो जाएगा। 85 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर टी आपका आंसर हो जाएगा। एक पासे में फलकों पर बी, जी, एन, ई, आई और एल अक्षर अंकित है। दी गई आकृति में किसके विपरीत उतारना आपको? बी के विपरीत उतारना है। तो यहाँ पे ई कॉमन है, ए कॉमन है, इसको क्लॉकवाइज लिख लीजिए, ई एल जी, और यहाँ लिख लीजिए ई एन आई। इसने कहा है आपको बी के विपरीत, तो बी के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ चलते हैं। प्रीति बिंदु ए से चलना शुरू करती है, ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलती है, और वह यहाँ से वह बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। फिर वह अंतिम बाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर क्या करती है? गाड़ी चलाती है। बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा उसको? 9 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, अमन क्या करता है? अमन बिंदु ए से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ये रहा आपका ए बिंदु, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखिए 5 किलोमीटर हो गया, बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर हो गया, वह दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर हो गया, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखिए यहाँ पे 5 किलोमीटर ये कवर किया और 5 किलोमीटर और कवर किया। अंत में दाएं मुड़ता है, बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। 5 ही कवर किया और 5 ही कवर किया, पूरा होगा 10 किलोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है बिंदु ए पर वापस जाने के लिए, उसे किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी? बिंदु ए पर जाने के लिए उसे पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर, जो कि कौन सा आंसर होगा? सी आंसर होगा 136 का। ठीक है ना, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए इसका कहीं कहीं गलती ना हो, क्योंकि ये मौके में गलती था, मतलब कि आंसर की में। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। अमन बिंदु से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। देखिए दक्षिण होता है नीचे की तरफ, दक्षिण की ओर गया 5 किलोमीटर, वह बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता 5 किलोमीटर, फिर से वह दाएं मुड़ता 10 किलोमीटर, और फिर से वह दाएं मुड़ता 10 किलोमीटर। और उसने कहा बी से एक ही दिशा में पड़ती है, बी से पूर्व दिशा में। ठीक है, हमारा बिल्कुल ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर। देखिए 137 क्वेश्चन क्या कहता है। इसने कहा है कि कवर सी का मतलब 3 होता है, 3 या 9, 15 थी 45, 22 थी 66, 3 की मल्टीप्लाई हो रखी है, पता लग गया। एक में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 होता है, 3 इसी ऑप्शन में और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 137 का ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पे 138 पे। क्वेश्चन नंबर 138 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 138 में कहा है कि हमें किसका मतलब पता होना चाहिए। जा को कैसे लिखा जाएगा? जा कहाँ पे है? जा यहाँ पे है, और कहीं जा है नहीं, यहाँ जू कॉमन है और जी कॉमन है, तो जा का क्या हो जाएगा आपका? यहाँ टाइम कॉमन है और एंड कॉमन है, तो क्या बचा? टाइड, तो आपका टाइड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 139 पे। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? आइए चेक करते हैं और देखते हैं। 28 प्लस के 12, हमें 46 लाना है। अगर 46 लाना है तो हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रखी है, थोड़ा बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, माइनस में, अच्छा माइनस से बड़ा नंबर आएगा तो फिर देखते, तो चलो एक बार लास्ट ऑप्शन और चेक करके देखते हैं। 28 प्लस की जगह -12, माइनस की जगह +6 गुना के 40 डिवाइड 8। देखिए 28 माइनस के 12 प्लस के 6, 8 में 40, 5 30 प्लस के 30, ये तो छोटा ही हो गया। हाँ आगे डिवाइड हमने ध्यान नहीं दिया था। देखिए 30 हो गया। देखते हैं यहाँ पे 28 में से 12 गए, 8 में 2 गए 16 और 36, 6 6 12, 3 4 5 52। 28 माइनस के 12 प्लस के 6 गुना के 40 भाग 8। तो हमने क्या किया? 8 में 40, 5 30, ये 6 2 बार लिख दिया हमने। देखिए 8 में 40, 5 30 हो गया 30, और 28 माइनस के 12, 8 में 2 के 6 16, कितना था यहाँ पे? 30 था,
और 30 प्लस के 16 कितना होता है, 46 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अपना चलता है क्वेश्चन नंबर 140 पे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। देखिए वाहन, कार, उपकरण में क्या आ जाएगा, आपका चाकू आ जाएगा। 141 141 देखिए पीडीएफ में क्या दिक्कत हो गई भी। मेरी जो 141 क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि ए जेड का संबंध 27 है, यानी कि ए का मतलब 1, जेड का मतलब 26, दोनों को जोड़ के कितना आता है, 27 आता है। एम और एन अपोजिट होते हैं तो इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 27 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वो शब्द को पहचाने जो समय से संबंधित नहीं है। नेपच्यून, अर्थ और वेनस क्या होते हैं, ग्रह होते हैं। सन क्या आपका तारा है, तो सन आपका अलग हो जाएगा। जो अलग है वो बताना है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस है आपका, वाटर क्या है आपका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, जो भी है नंबरिंग नहीं है, ठीक है। देखते हैं पी क्यू आर, थोड़ा हम स्पीड से कर रहे हैं, मतलब ये आ रहा होगा स्पीड से करने पे। पी क्यू आर एस टी यू वी उत्तर दिशा की ओर सम्मुख पंक्ति में बैठे हैं। यू टी के ठीक दाईं ओर है, जो यू है ना, यू टी के ठीक दाईं ओर है। टी वी के दाईं ओर से चौथा है। टी जो है वी के दाईं ओर से चौथा है। 1 2 3 4 होगा ना चौथा। और कितने व्यक्ति आए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 बन गए। ओके, टी वी का दाईं ओर चौथा है। आर क्यू और एस का पड़ोसी है, जो आर है ना, ऐसे भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, आर क्यू और एस का पड़ोसी है, आर क्यू और एस का पड़ोसी ऐसे हो सकता है, ठीक है। एस के बाईं ओर तीसरा व्यक्ति किसी एक छोर पर बैठा है। अगर वी किसी छोर पर बैठा है तो एस के बाईं ओर तीसरा व्यक्ति किसी एक छोर पर बैठा है, तो कंडीशन नहीं हो सकती है। या वी इस तरीके से टी यू, अगर मैं एस को यहाँ बैठाऊँ तो एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा। लेकिन अब आके देखते हैं, अगर ये वाली कंडीशन में सेट करता हूँ, अगर एस यहाँ पे है तो आर यहाँ पे आएगा, क्यू यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर मैं वाली कंडीशन सेट करता हूँ एस के साथ, तो ना तो आर यहाँ पे आ पाएगा और ना यहाँ पे आ पाएगा। तो यानी कि ये वाली कंडीशन तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इस तरीके से वी क्यू आर एस टी लेफ्ट साइड में पहले नंबर पे बैठा हुआ है। आगे देखिए आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, आर के ठीक दाईं ओर एस बैठा है, तो आपका आंसर हो जाएगा एस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जब आप इन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो देखिए आपको डब्ल्यू से पी पे जाना है। डब्ल्यू ये रहा आपका, पी रहा है ये आपका, तो सबसे बड़ा साइन ये है, तो आपका ये ठीक है, पी की तरफ खुला हुआ है। इसमें पी का कहीं जिक्र नहीं है, तो पी के जाना क्या था, वी था इस क्वेश्चन में। एक्स से वी पे जाना है, और एक्स से वी पे जाना है, तो एक्स की तरफ को इस तरीके से खुल जाएगा। दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इसकी सत्य हो जाएगी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 146 पे देखिए 146 क्या कहता है, ये बोलता है क्यों से शुरू कर रहा हूँ मैं सब कुछ, ठीक है ना। कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, क्यों से शुरू कर रहा हूँ। तो जो मेरा आंसर होगा, एक तो क्यों और स्टार होगा उसमें इस तरीके से नीचे, और जो अगली लाइन है वो किससे शुरू है, एस से शुरू है। यानी कि जो आगे होगा वो भी एस और टी इस तरीके से होगा, एस ऊपर होगा, टी नीचे, क्यों ऊपर, स्टार नीचे। आइए चेक करते हैं अपने ऑप्शन। देखिए अपने ऑप्शन जब चेक करेंगे हम तो क्या पाएंगे इसमें। सबसे पहले देखते हैं क्या क्यों ऊपर है, इसमें नहीं है। इसमें क्यों ऊपर है, नहीं है। इसमें क्यों ऊपर है, स्टार ऊपर है, एस ऊपर है, टी ऊपर नीचे है। लेकिन इसमें टी ऊपर कैसे आ गया, आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। उम्मीद है स्पीड से और एक्यूरेसी से मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए। देखिए ये मॉक में जो इसका आंसर है वो गलत लगा रखा है, उसको देख लेना आंसर की में, ठीक है। देखिए यहाँ सेम सेम फिगर है, शायद भुजा कम होती जा रही है अंदर, सेम सेम फिगर है, साइड कम होती जा रही है अंदर, सेम सेम फिगर है, साइड कम होती जा रही है अंदर। लेकिन ये सर्किल कैसे घुसा दिया अंदर, ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 अंदर ट्रायंगल आना चाहिए था, जिससे कि 5 4 3 साइड का जो सेटलमेंट है वो बैठ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पे। जो क्वेश्चन नंबर 148 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 148 में सबसे पहले तो बिल्कुल हमें ऐसे बनाना होगा, ये ऐसे करके, एक तो लाइन ये बनेगी यहाँ पे, ठीक है। और एक बात और नोट फरमाइए यहाँ पे, क्या ये ऐसे है तो एक ही ऐसे बनेगा, और नंबर 2 बात ये इससे नहीं मिलेगी लाइन, ठीक है ना। देखिए जैसे ये लाइन है ना, ऐसे बिल्कुल ऐसी लाइन बनेगी, ऐसी। ये इनमें दो, यहाँ इनमें बीच में गैप रहेगा, क्यों रहेगा गैप, क्योंकि यहाँ भी बीच में गैप है। और एक बात और कॉमन बात क्या, कि जो ये वाली फिगर है, ये वाली फिगर ऊपर नहीं जाएगा, ये वाला डंडा नीचे आएगा, इस तरीके से तो हो नहीं सकती फिगर। और इसका ऑप्शन सी दिया गया है मूक में, जो नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे ये वाला कॉर्नर मिला हुआ है, और जबकि देखिए ये वाली लाइन, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन कोने से मिली हुई है, तो ये वाली फिगर भी नहीं हो सकती। अब इस वाली फिगर को देखिए, यहाँ पे जो एक गैप बना हुआ है, ये वाला गैप इस फिगर में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा।
और ये बढ़िया क्वेश्चन था। इसको करने में बहुत टाइम लग सकता है, करने में आप ऐसा भी हो सकता है कि स्किप करके आगे निकल जाओ, क्योंकि बारीकी से पता नहीं लगेगा। और जो मॉक में जो इसका आंसर की में इसका आंसर है वो ये दे रखा है। अगर आपको ये बिल्कुल ठीक लगता है, ये एक बार इसको चेक करना और मेरे को कमेंट करके बताना कि हाँ इस तरीके से ठीक हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है बिल्कुल बेस्ट सोल्यूशन ये है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 149 की तरफ। अभी हम अंतिम आगाज कर, बस अंतिम की तरफ है, अंतिम पड़ाव की तरफ है, और फिर नए मौका आगाज करेंगे कल। ठीक है ना, बने रहिए बस मेरे साथ, सारे मौके करा दूंगा मैं आपको। 149 दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? देखिए यहाँ पे इस वाले फिगर में आइए, 1 2 3 और 3 और 2 5, 5 और 3 8, इसमें 8 होते हैं, 5 और 3 8, 8 और 1 9 और 1 10, 10 और 2 12 और 1 13, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 13 ट्रायंगल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150 में कह रहा है इसमें ऐसे कितने तीन हैं जो तुरंत 7 द्वारा पहले और 9 द्वारा बाद में घेरित है। यानी कि 739 ढूंढना है हमें। क्या ढूंढना है? 739 को ढूंढना है। जो 739 है, देखिए यहाँ 739 है कि नहीं है? 739 है कि यहाँ पे एक 739 है, यहाँ 739 है, 2 739, यहाँ पे 739 है, 3 739, क्या और 739 दिखाई दे रहा है कहीं? दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 जो है आपको इसमें 739 को ढूंढना है। देखिए 729 नहीं है, ठीक है ना, एक 739, यहाँ भी 739 नहीं, 2 739, यहाँ भी 739 नहीं है, और यहाँ भी भाई 3 है। इसका आंसर 3 है, यानी कि ऑप्शन डी है। जो मॉक है उसमें इसका आंसर 4, ये वाला ऑप्शन दे रखा है जो नहीं होगा। अगर इसका आंसर देखिए मेरे को तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, 739 3 ही दिखाई दे रहे हैं, तो आई थिंक और इसमें है भी नहीं। ठीक है ना, ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ ले और प्रश्न का उत्तर दे। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में भी एक स्वर आता है? हमें क्या करना है? हमें 2 बैक टू बैक स्वर ढूंढने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये स्वर नहीं है, ये स्वर तो है लेकिन ये वोविल नहीं है। देखिए ये वोविल है और ये वोविल है, एक हो गया पेयर आपका, एक पेयर बन गया। आप वोविल ढूंढिए, एक वोविल ये रहा, एक वोविल ये रहा, 2 पेयर हो गए आपके। ये वोविल तो है लेकिन ये वोविल नहीं है, ये वोविल है, ये वोविल है, 3 पेयर हो गए आपके। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 151 का आपको, 151 का आपका आ जाएगा 3। कितने पेयर बन जाएंगे? 3 पेयर बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, और पेयर इसमें बन भी नहीं रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 152 की तरफ। 152, एक थैले में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या समान है, 2 5 और 10, टोटल कितने हैं? 680। 1:1 में मान लिया, 10 और 5 15, तो 17, 17 की यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 680 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 40 हो गई। इसने क्या कहा है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? 40 है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका? सेट हो गया। भाई देखिए स्पीड से कराने का मतलब ये है कि आपका टाइम कम लगे, टाइम खराब ना हो, और कम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट लेकर अपना क्वेश्चन को अपना मौका करके आराम से बैठ कर अपनी पढ़ाई करें। स्वास्थ्य मंत्रालय की खाली रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 60% शहरी भारतीय ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श को प्राथमिकता देते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि टेलीमेडिसिन ने विशेष रूप से महामारी के दौरान दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाई है। यानी कि ये कह रहा है कि जहां तक डॉक्टर नहीं जा पा रहे थे ना, टेलीमेडिसिन ऑनलाइन चिकित्सा ने वहां पर भी डॉक्टर को पहुंचा दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। कई निजी अस्पताल अब नियमित जांच के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली अपना चुके हैं। ये कह रहा है कि अब क्या है, अब डॉक्टर को घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन सारे काम हो सकते हैं। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। टेलीमेडिसिन के उपयोग से दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच घट गई है। तो बात गलत है भाई, अब तो दूर दराज गाँव में बैठे लोग जहाँ डॉक्टर पहुंच नहीं पाते, ऑनलाइन माध्यम से इलाज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये निश्चित रूप से यह बात गलत है। यहाँ पे तो क्या कहा गया था? पहुंच बढ़ गई है। ठीक है, आइए बस अपना लास्ट पड़ाव चल रहा है, बस लास्ट हो गया है क्वेश्चन नंबर। देखिए यहाँ पे जो एनसीपी पार्टी है, एनसीपी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 में था। एनआईए का पूर्ण रूप क्या था? आपको बताना है, क्योंकि मैंने कल 2 मॉक में एक चीज करवाई थी आपको। मैंने पिछले वाले मॉक में करवाया था कि बीएसपी का गठन कब हुआ है, और उससे पहले करवाया था बीजेपी का गठन कब हुआ है। तो आपको इनके आंसर कमेंट करके बताने हैं जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे। ठीक है, क्या देखता हूँ आपको कितने याद है। एनआईए का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बीएनएस की कौन सी धारा आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है? 61 का ये होती है। और कोठारी आयोग क्या था? कोठारी आयोग था भाई एजुकेशन रिफॉर्म से संबंधित था कोठारी आयोग। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 158, घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होती है तो पुलिस की पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? सबसे पहले भाई अपना प्रोटेक्ट द विक्टिम एंड रजिस्टर ए केस। ओके, सड़क दुर्घटना स्थल के पास भीड़ इकट्ठा है, तो ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए?
आपको सबसे पहले तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करना चाहिए और भीड़ को कंट्रोल करना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा 159 का ये। और बीएनएस की धारा 108 क्या है? आत्महत्या के लिए उकसाना, ये आपकी बीएनएस की धारा 108 है। देखिए दोस्तों, मैंने आप देखो इसके नीचे इसकी आंसर की है। इस तरीके से आपको मैं पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम पे। अब वीडियो खत्म करने के बाद मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, पीडीएफ वहां से ले लेना आप पूरे मॉक की, और इस मॉक का सोल्यूशन खुद से भी करने का प्रयास करना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं उसको कमेंट को पिन कर दूंगा, जिससे कि देखने वाले लोग भी उस क्वेश्चन को ठीक कर दें। और जो क्वेश्चन 95 था वो मैंने करा दिया है मैथ्स का, ठीक है दोस्तों। बस आपको क्या करना है, बिल्कुल मैं आपसे पूरी वीडियो में कुछ नहीं कहता, नॉन स्टॉप बोलता रहता हूँ, जिससे कि कम टाइम में आपका जो मॉक है कवर हो जाए और आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन ऐसी दी जाए कि आने वाले मॉक में आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो। तो बस आपको कुछ नहीं करना, दोस्तों को शेयर करना है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना है भाई, लाइक नहीं करते तो मेरे को डिमोटिवेट हो जाता हूँ फिर, ठीक है ना। और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बस इतने कहूँगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये डेली आता रहेगा उसी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।